अब आगे देखते हैं हम कि प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर जो है ताप का प्रभाव क्या पड़ता है। ताप बढ़ाने से धातुओं में प्रतिरोध बढ़ता है कि कम होता है, या विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है कि कम होता है। अर्धचालकों में, चालकों में, मिश्र धातुओं में, विद्युत अपघट्यों में किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है ये हम देखेंगे, ठीक है ना। तो धातुओं में हम देख ही चुके हैं कि ताप बढ़ाने पर क्या होता है जी, प्रतिरोध का मान बढ़ता है, और ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता का मान भी बढ़ता है, ठीक है ना। विशिष्ट प्रतिरोध भी को ही हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता भी कह देते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी तार का प्रतिरोध R0 है, कोई तार है हमारे पास, उसका 0 डिग्री सेल्सियस में प्रतिरोध कितना है, R0, तो उस तार का यदि हमने तापमान कितना T डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया तो उसका प्रतिरोध RT हो गया, मान लेते हैं, ठीक है ना। 0 डिग्री सेल्सियस पर R0, T डिग्री सेल्सियस पर RT, तो उसका प्रतिरोध बढ़ना चाहिए, तो कितने गुना बढ़ जाएगा देखते हैं। तो RT बराबर R0 का कितना गुना बढ़ गया जी, 1 + अल्फ़ा T गुना बढ़ जाता है। यदि 0 वाले प्रतिरोध में यदि हम 1 + अल्फ़ा T का गुना करते हैं, उतने गुना बढ़ जाता है T डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने में, ठीक है ना। मतलब ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध भी बढ़ता है और प्रतिरोधकता भी बढ़ती है, किसमें, धातुओं में, ठीक है ना। यहाँ अल्फ़ा क्या है, तो अल्फ़ा एक नियतांक है। इस नियतांक को क्या कहते हैं, जिसे तार की धातु का प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, छोटे छोटे सही विकल्पों, खाली स्थानों में ये सब पूछा जाता है, ठीक है ना। तो जो भी मैं पढ़ाती हूँ उसको ध्यान से सुना और समझा करो, ये हमेशा काम आएगा। जिसे तार की धातु का प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। गुणांकों के बारे में हम 11th क्लास में बहुत पढ़ चुके हैं, जैसे हम श्यानता गुणांक पढ़ते थे, ठीक है। गुणांक क्या दर्शाता है कि गुणांक का मान यदि अधिक है, ठीक है ना, तो उस पर ताप श्यानता का अधिक प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे कि पानी और गोंद के लिए किसके लिए श्यानता गुणांक का मान अधिक होगा, तो गोंद के लिए श्यानता गुणांक का मान अधिक होगा, मतलब इसकी श्यानता अधिक होगी। पानी के लिए श्यानता गुणांक का मान कम होगा, मतलब उसकी श्यानता कम होगी। वैसे ही धातुओं के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक का मान धनात्मक होता है, ठीक है ना। मतलब ताप बढ़ाने पर इस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, प्रतिरोध पर, ठीक है ना, प्रतिरोध ज़्यादा बढ़ जाता है, समझ रहे हैं सभी। तो जिसे धातु का प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। धातुओं के लिए, यहाँ लिखा भी हुआ है, धातुओं के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक का मान धनात्मक होता है, ठीक है ना। जो हमारे पास फॉर्मूला था RT = R0 1 + अल्फ़ा T, यहाँ से अल्फ़ा का मान निकालो, कितना आएगा, RT - R0 आ गया, RT/R0 ऐसा आया, 1 + अल्फ़ा T, ये गुणा में था, इधर आके भाग में आ गया, ठीक है। तो RT/R0 - 1, इसको पक्षांतर किए, अल्फ़ा T, लघुत्तम लो, RT - R0/R0 बराबर अल्फ़ा T, नीचे आ गया, यही आया है प्रतिरोध ताप गुणांक का मान। यहाँ से परिभाषा बना लिए, क्या परिभाषा बना लिए, नीचे वाली क्वांटिटी को 1 ले लो, तो R0 बराबर 1 और T बराबर 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो अल्फ़ा बराबर कितना आएगा, RT - R0, ठीक है ना। प्रतिरोध जितना था उससे पहले कितना हो गया, बाद में कितना हो गया ताप बढ़ाने पर, तो प्रतिरोध में वृद्धि भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। परिभाषा देखिए, 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ओम वाले तार को, ठीक है ना, 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ओम वाले तार के प्रतिरोध, ये 0 को दर्शा रहे हैं ना,
डिग्री सेल्सियस पर 1 ओम प्रतिरोध वाले तार के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर हमने क्या किया, कितना डिग्री सेल्सियस बढ़ाया, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध में जितनी वृद्धि होगी उसे तार की धातु का प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। ठीक है ना। यहाँ से देखो एक बार फिर से, 0 डिग्री सेल्सियस में 1 ओम प्रतिरोध वाले तार के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध में जितनी वृद्धि होगी उसे ही क्या कहते हैं, प्रतिरोध ताप गुणांक। ठीक है। इसका मात्रक क्या होगा, तो देखिए इसका मात्रक ओम, इस पूरे क्वांटिटी का इसका मात्रक ओम, ओम से ओम कैंसल हो जाएगा, केवल टी का जो मात्रक है वही होगा। टी का मात्रक क्या है, डिग्री सेल्सियस, तो 1 डिग्री सेल्सियस। ऊपर जाएगा तो डिग्री सेल्सियस का इन्वर्स या इसी को कहते हैं प्रति डिग्री सेल्सियस। एक नीचे है ना, एक बटे करके, तो इसी को प्रति करके लिखते हैं। ठीक है ना, प्रति डिग्री सेल्सियस यहाँ लिखा है मैंने। मात्रक क्या होगा, प्रति डिग्री सेल्सियस। ओम से ओम कैंसल हो गया ना। विशिष्ट प्रतिरोध के रूप में भी देख लो, जैसा प्रतिरोध के लिए सूत्र था वैसे ही विशिष्ट प्रतिरोध के लिए R0 1 प्लस अल्फा टी था प्रतिरोध के लिए, वैसे ही विशिष्ट प्रतिरोध के लिए है रो टी बराबर रो 0 1 प्लस अल्फा टी। ठीक है, जहाँ जहाँ R है वहाँ वहाँ रो हो जाएगा। अल्फा क्या है, धातु का प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोधकता गुणांक, विशिष्ट प्रतिरोध। तो हमको ये समझ में आया कि धातुओं में यदि ताप बढ़ाएं तो उनके प्रतिरोध में बहुत अधिक वृद्धि होती है। ठीक है, इसलिए जो है प्रतिरोध ताप गुणांक का मान धातुओं के लिए क्या होता है, धनात्मक होता है या अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मिश्र धातुओं में। तो मिश्र धातु कौन कौन से हैं, नाइक्रोम है, मैग्नीन है, कांस्टेंट आदि। इन सभी मिश्र धातुओं का विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होता है। विशिष्ट प्रतिरोध समझते हैं ना, एक आम क्षेत्रफल में कोई तार देखें और उसकी लंबाई में एकांक में जितना प्रतिरोध होगा वही उसका विशिष्ट प्रतिरोध। तो इनका विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होता है। ठीक है, प्रतिरोध ताप गुणांक का मान कम होता है। जो गुणांक है ना, इसके लिए मिश्र धातुओं के लिए इनका मान कम होता है। ठीक है ना, कम होता है मतलब ताप बढ़ाएंगे तो उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इसमें मिश्र धातुओं में। ठीक है, प्रतिरोध के मान में उतने ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। तो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध में क्या होगा, वृद्धि तो होगा पर बहुत कम होगा। ठीक है ना, ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध के मान में भी वृद्धि होगा परंतु बहुत कम होगा। ठीक है, इसका उपयोग क्या है, क्या उपयोग कर सकते हैं हम, तो उपयोग देखो, प्रमाणिक प्रतिरोध बनाने में, प्रतिरोध बॉक्स बनाने में। अब प्रमाणिक प्रतिरोध क्या है, कोई तार है, हमने बनाया किसका, धातु का, और मैंने कहा कि इसका प्रतिरोध 2 ओम है। ठीक है ना, इसको वायर जोड़ दिए, सर्किट वर्किट जोड़ दिए, विभवांतर वगैरह लगा दिए। अब देखते हैं चालक का प्रतिरोध जो है, लगातार हम क्या कर रहे हैं, धारा प्रवाहित कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद चेक करते हैं तो उसका कितना हो गया जी, प्रतिरोध 4 ओम। क्यों हो गया, क्योंकि लगातार धारा प्रवाहित करने पर क्या बढ़ जाएगा, ताप बढ़ जाएगा। ठीक है ना, और उसका प्रतिरोध भी बढ़ गया। ताप बढ़ाने पर क्या होता है, प्रतिरोध बढ़ जाता है। परंतु यही यदि तार जो है मिश्र धातु का बना हो, मिश्र धातु का, तो क्या होगा, यदि लगातार धारा प्रवाहित करेंगे फिर भी इसका मान लो 2 ओम है तो भी इसके मान में ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। इसलिए हमने प्रमाणित कर दिया कि 2 ओम का प्रतिरोध है। ठीक है ना, और बाद में चेक करेंगे तो भी लगभग 2 ओम ही आता है। तो इसलिए प्रमाणिक प्रतिरोध बनाने के लिए मिश्र धातुओं का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, क्योंकि तापमान से इसके मान में ज़्यादा अंतर नहीं होता प्रतिरोध के मान में। ठीक है, प्रतिरोध बॉक्स बनाने में इस प्रकार से एक बॉक्स रहता है जिसे हम, ये कुंजी रहती है बहुत सारी, जैसे यहाँ है 2 ओम का, 3 ओम का, 4 ओम का, तो यदि कुंजी निकाले तो उतने ओम का प्रतिरोध जो है लगता है। ठीक है ना। अर्धचालकों में क्या होता है, तो अर्धचालकों में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान कम होता है, ध्यान रखिएगा।
और ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का मान भी कम होता है। कारण क्या है? तो अर्धचालकों में ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन बढ़े मतलब धारा का मान बढ़ेगा, धारा का मान बढ़ा मतलब प्रतिरोध क्या है, इसका मतलब कम हो गया। ठीक है ना। और अर्धचालकों में प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, इसका मान ऋणात्मक होता है। ठीक है, ऋणात्मक होता है मतलब ताप बढ़ाए तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और प्रतिरोधकता का मान भी कम हो जाएगा। विद्युत अपघट्यों में, ठीक है ना, विद्युत अपघट्य तो ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, उनमें प्रतिरोध का मान कम होता है। ठीक है, कोई सॉल्यूशन ले लेते हैं, जैसे नमक के पानी का ही NaCl का, ठीक है ना। कोई भी पदार्थ है, कोई भी, ये एनोड कैथोड तो पढ़े ही होंगे आप लोग, और इसमें क्या है, NaCl का विलयन भरा हुआ है। ठीक है ना, या अमोनियम सल्फेट, इस प्रकार से कोई भी विद्युत अपघट्य भरा हुआ है। ठीक है ना, तो क्या होता है, वो गाढ़ा होता है कि नहीं, गाढ़ा। कोई भी विद्युत अपघट्य गाढ़ा होता है, परंतु यदि ताप बढ़ाएंगे तो वो क्या हो जाता है, फीका हो जाता है। होता है कि नहीं होता है। जैसे कि हमको गोंद में चलने के लिए कहा जाए तो थोड़ी कठिनाई होगी। गोंद को यदि गर्म कर दूं, ताप बढ़ा दूं, तो वो थोड़ा फीका हो जाता है कि नहीं। अब उसमें हमको चलने के लिए कहा जाए तो क्या होगा, आसानी होगा कि नहीं। वैसे ही विद्युत अपघट्य में आयनों को चलने के लिए, धन आयन और ऋण आयन को चलने के लिए यदि ताप बढ़ाएं तो आसानी होगा। ठीक है ना, तो इसलिए ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान कम होता है, क्योंकि आयनों को चलने में आसानी हो गया। धनायन ऋण आयन जितना आसानी से चल सकेंगे, धारा का मान उतना ही बढ़ेगा। ठीक है ना, तो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान कम होता है, ताप बढ़ाने पर विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मान भी कम होता है विद्युत अपघट्यों में। कारण क्या है, ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघट्यों की श्यानता कम हो जाती है। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, श्यानता कम हो जाती है, उसकी गाढ़ापना या विस्कोसिटी कह सकते हैं। प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है इसके लिए भी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इजी टॉपिक था। ठीक है।